साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज एक नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे कि बंटवारे के मुकदमे में अगर कोई पक्षकार कोई बंटवारे का वाद दाखिल करता है और बंटवारे के मुकदमे में पक्षकारों के मध्य कोई समझौता हो जाता है और वह समझौता न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और पक्षकार न्यायालय से यह अपेक्षा करते हैं कि उसी समझौते के आधार पर आदेश पारित हो। लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उसमें से एक आध पक्षकार ये चाहते हैं कि नहीं, जो समझौता दाखिल कर दिया गया है उसके आधार पर आदेश न पारित हो। तो क्या उस स्थिति में उस पक्षकार को अपने द्वारा जो समझौता पत्र दाखिल किया गया है उस समझौते को निरस्त कराने के लिए अधिकार है या नहीं है? वो अपने जो समझौता दाखिल किया उसको निरस्त करा सकता है या नहीं करा सकता है? दूसरा एक विषय है कि अगर बंटवारे का कोई केस दाखिल है और बंटवारे में जिस जमीन का बंटवारा पक्ष कराना चाह रहा है, वादी पक्ष, और वह जमीन मौके पर पहले से ही आबादी बसी हुई है और मौके पर आबादी की शक्ल में है, तो क्या ऐसी भूमि का बंटवारा सक्षम न्यायालय करेगा या नहीं करेगा? राजस्व न्यायालय उस भूमि का बंटवारा करेगा कि नहीं करेगा? इसके संबंध में इन दो विषयों पर मैं आपको जानकारी साझा करूंगा, जिसमें कुछ। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन विधि व्यवस्थाओं में ये कहा गया कि नहीं, अगर कोई भूमि, जिस भूमि के संबंध में आप बंटवारा चाह रहे हैं, उस भूमि कि अगर नवैयत मौके पर अगर स्थिति उस भूमि की आबादी की शक्ल में मौजूद है तो उसके संबंध में राजस्व न्यायालय के समक्ष जो बंटवारा वाद है ये पोषणीय नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर पक्षों के मध्य कोई समझौता पत्र दाखिल हो गया हो और बाद में किसी पक्षकार को ऐतराज़ हो कि नहीं, वो नहीं चाह रहा हो कि उस समझौते के आधार पर मुकदमे का निस्तारण हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? और अगर पक्षकार, दो वादी और प्रतिवादी दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों में बंटवारे का वाद दाखिल हुआ और बंटवारे के मुकदमे में वादी और प्रतिवादी दोनों ने समझौता दाखिल कर दिया और समझौते के आधार पर मांग की गई कि इस मुकदमे का निस्तारण समझौते के आधार पर कर दिया जाए। बाद में किसी पक्षकार को, जो उस समझौते में पक्षकार है, उसको ऐतराज़ होता है कि नहीं, मैं उस समझौते को मानूंगा नहीं और उस समझौते के आधार पर मुझे फैसला नहीं कराना है, तो इसके संबंध में विधि व्यवस्था है कि विजय बहादुर सिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2019 RLT पेज 53, और इसको आप देखेंगे 2018 RD पेज 734, और महेश्वर प्रताप शाही बनाम नवेंद्र प्रताप में जो विधि व्यवस्था दी गई है 2020 RD पेज 37 में। इन विधि व्यवस्थाओं में ये कहा गया कि यदि यह आधारित किया गया कि समझौते के आधार पर कोई आदेश पारित कराने के लिए पक्षकारों ने समझौता दाखिल किया और बाद में वह समझौता अपना वापस लेना चाह रहा है, तो जो डिग्री पारित नहीं अगर हुई है, आदेश पारित नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में वह समझौता को अपने वापस ले सकता है। इन विधि व्यवस्थाओं में ये कहा गया। और दूसरे विषय पर कि अगर कोई भूमि मौके पर आबादी की शक्ल में है, उसके संबंध में जो विधि व्यवस्था दी गई है उसमें सील कुमार चतुर्वेदी बनाम पूरन सिंह 2019 57 और बद्रीनाथ बनाम कामेश्वर प्रसाद, इसका पेज नंबर है 147। इन विधि व्यवस्थाओं में ये कहा गया कि अगर अगर मौके पर जिस भूमि का बंटवारा कराना आप चाह रहे हैं, अगर वह भूमि मौके पर अगर आबादी की शक्ल में है, तो बंटवारे का वाद जो दाखिल किया गया है वो पोषणीय नहीं होगा और उसे उस पोषणीयता के बिंदु पर निरस्त किया जाएगा। अगर मौके पर आबादी बनी हो, इसकी रिपोर्ट आ गई हो, अगर इस साबित हो, तो इसे बंटवारे के बाद को राजस्व न्यायालय निरस्त कर सकता है। यह विधि व्यवस्था आप देख सकते हैं सील कुमार चतुर्वेदी बनाम पूरन सिंह 2019 RLT पेज 57 और बद्रीनाथ बनाम रामेश्वर प्रसाद 2020 RD पेज 50 पर यह विधि व्यवस्था आप देख सकते हैं। तो दो बातें इसमें हमने आपको बताया कि अगर बंटवारे के बाद में ये पाया जाता है कि जो बंटवारा कराया जा रहा है राजस्व न्यायालय में, मौके पर भूमि
आबादी की शक्ल में है तो ऐसे बंटवारेवाद को उस बिंदु पर निरस्त कराया जा सकता है। और दूसरा बिंदु, जिस पर अगर पक्षकारों के मध्य कोई समझौता हुआ हो और समझौता कोर्ट में दाखिल भी हो गया हो और वो कोर्ट ने अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया हो, उसके पहले अगर कोई पक्षकार ये चाहता हो कि वह अपना समझौता जो दाखिल किया उसे वापस कराना चाह रहा हो, तो वो उसे वापस करने के लिए एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकता है और उसे माना भी जा सकता है। तो अगर बंटवारे से संबंधित ऐसा कोई प्रकरण आपके जानकारी में हो या आपके पास ऐसा कोई प्रकरण हो, तो इन विधि व्यवस्थाओं और इस तरीके से आप उसमें उपचार प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। साथियों, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।